हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं गिरीश डहरिया फिर से आपका स्वागत करता हूं वीर प्रोजेक्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आइए पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, और उसी में आज हमारा टॉपिक होने वाला है डेसिमल एंड फ्रैक्शन। तो उसके हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और बाद में हम लोग एक जो स्लाइड बनाएंगे उसमें हम सारे क्वेश्चन की अच्छे से और प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम लोग सीखेंगे कॉन्सेप्ट। सर, आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कुछ कुछ चीजें, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आते हैं, और मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि ये क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएंगे। क्लियर है क्या? चलिएगा। ये आपसे बोल रहा है यहाँ पे कि सर 1.7 इंटू में ये जो मल्टीप्लीकेशन आपका लिख रखा है ना, यहाँ आपको इसको सॉल्व करना है, यहाँ आपको इसको सॉल्व करना है। ये डेसिमल में आ जाता है। ये किस में आ जाता है सर? आपका डेसिमल में। ठीक है। तो अगर ये डेसिमल में आ जाता है तो सर इसको देखो, एक तरीका तो यही होता है, जैसे मैंने आपसे ये बोला कि सर अगर 2.5 लिखा है इंटू में 3.7 लिखा है, और यहाँ पे अगर मान लो 0.037 लिखा तो आप, और इंटू में लिखा मान लो आपका 0.25। तो क्वेश्चन कैसे हम लोग जब बेसिक से करते हैं, हम लोग ये बोलते हैं भाई कि 0.25 था तो यहाँ पे आ जाएगा 100 और यहाँ पे आ जाएगा 1000। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हो जाएगा इसका 10 और इंटू में आ जाएगा कितना? इंटू में जाएगा आपका 10। बोलो, बात है समझ में? ऐसे ही करते थे हम लोग कि दशमलव के बाद जितनी संख्या होती उतने ही हर में क्या हो जाते हैं? जीरो हो जाते हैं। ठीक है। जैसे आपने 2.5 बोला तो अपॉन में क्या हो जाता है? 10 हो जाता है। ठीक है। ये आपने बोला कि बाकी आप सारे की सारी चीजें कर जाएंगे और फिर आप देखेंगे तो ये आपका कितना बच रहा है, ये हम यहाँ से देख लेंगे। ठीक है। तो आप देखोगे कितना बच रहा है, 1 2 3, 1 2 और 3, ये आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है। पर इसी को हम लोग थोड़े स्मार्ट अप्रोच में करेंगे, और कैसे करेंगे इस चीज को समझिए। तो बेसिक तरीका हो गया, ये तो बेसिक तरीका हो गया। अगर हम इसको स्मार्ट तरीके से देखेंगे तो हम कैसे क्वेश्चन को करेंगे विद इन अ सेकंड। देखिए, आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि कितनी संख्या के बाद दशमलव है। आपको क्या देखना है? कितनी संख्या के बाद दशमलव। जैसे कि आप यहाँ पे देखा तो आपने बोला सर एक संख्या के बाद दशमलव, तो एक संख्या के बाद दशमलव आप उसको एक लिख लीजिए। हम लोग यहाँ पे बस ये देख रहे हैं कि कितनी संख्या के बाद दशमलव। यहाँ कितना हो जाएगा? 1 2 3 4। यहाँ सर 4 आपके डेसिमल आ गए। यहाँ देखोगे तो 1 2 3 4 और 5, यहाँ कितना हो गया सर? 5। अगर हम सबको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा बताओ? टोटल आपका आ रहा है सर 10। कितना आ रहा है? 10। नीचे अगर आप देखोगे तो सर ये 2 संख्या के बाद दशमलव, 1 2 3, और यहाँ 3 संख्या के बाद, तो टोटल कितना है सर? यहाँ पे 5। तो करना क्या है सर कि आपको 10 से 5 घटा देना है। तो 10 से 5 अगर आप घटाओगे तो बचेगा कितना? 5 ही आपका बचेगा। कितना बचेगा? 5 आपका बचेगा। तो उसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब ऊपर, जब आपके न्यूमरेटर में क्या बच रहा है आपका, जैसे 5 बच गया, तो आपको क्या कम करना है? आपको ये करना है कि 5 संख्याओं के बाद 1 2 3 4 और ये 5 संख्याओं के बाद लगा देना है आपको दशमलव। क्या लगा देना है? 5 संख्याओं के बाद लगा देना है दशमलव। क्वेश्चन आपका विद इन अ सेकंड यहाँ से खत्म होता है। तो देखिए, जब हमने ये कर लिया, हमने यहाँ से पॉइंट का सारा मसला खत्म कर दिया। अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन आपका अब ये सब छोटा सा क्वेश्चन ये बच रखा है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका छोटा सा सिर्फ ये बचा हुआ है भाई। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि 17 से भाग दे दिए 4 बार, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, और आप देखोगे कितना आ गया? 15। कितना आ गया भाई? 15। मैंने बोला कितनी संख्याओं के बाद दशमलव आएंगे, तो आप बोलोगे सर 5 संख्याओं के बाद दशमलव आएंगे। तो 2 संख्या तो यही होंगी, तीसरी ये, चौथी है और पांचवी है। तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ? 1 2 3 4 5। आंसर आएगा 0.00015। ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। क्या आंसर होने वाला सर? 0.0015। ये हमारा आंसर होने वाला है। करने का तरीका आपको समझ में आया होगा। पहले हम लोगों ने दशमलव का सारा मसला खत्म कर दिए, और उसके बाद हमने डायरेक्ट संख्याओं को लिख दिया, और संख्याओं को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही आसान है। इसमें कोई समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन एक बार ट्राई कीजिएगा इसी मेथड से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं आपको एक चीज बता दूं कि जैसे मैंने ये बोला कि फॉर एग्जाम्पल हम जब डेसिमल निकाल रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं सर? डेसिमल। ऊपर मान लो आपका 9 डेसिमल आया, ऊपर आपका कितना डेसिमल आया? 9 डेसिमल। नीचे फॉर एग्जाम्पल आपका 5 डेसिमल आ गया। कितना डेसिमल आ गया? 5। तो आपने क्या काम किए? 9 - 5 की मतलब 4 डेसिमल। कितना डेसिमल? 4। मतलब 4 संख्याओं के बाद जब आपका ऊपर 9 में से 5 गया, कितना आ गया? 4 आ गया। तो आपका आ गया 1 2 3 4, मतलब 4 संख्याओं के बाद क्या रहेगा सर? दशमलव रहेगा। बोलो, बात आई समझ में? इसी का दूसरा तरीका ये होता है, फॉर एग्जाम्पल ऊपर आपके 2 डेसिमल है, ऊपर आपके 2 डेसिमल है, नीचे आपके 7 डेसिमल है, नीचे आपके 7 डेसिमल हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये हो जाएगा 2 में से 7 गया 5, मतलब यहाँ नीचे आ जाएगा आपका 5 डेसिमल। और जब नीचे 5 डेसिमल आ जाए तो याद रखना मल्टीप्लाई कर देना है 1 2 3 4 5 जीरो का। बोलो, बात आई समझ में? ठीक है। तो जितने डेसिमल उतने ही जीरो का आपको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। ये आपको समझ में आया होगा। तो
तो आ जाइए इस क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले देखो कितने डेसिमल है, 1 2 3 4, यहाँ से सर 4 डेसिमल आए, यहाँ से मेरे भाई 2 डेसिमल आए। बोलो बात आई समझ में। 1 2 3 4 5, सर यहाँ से 5 डेसिमल आए। सर सबको जोड़ दिया जाए तो 4 6 और 6 और 5 हो गए सर 11। बोलो बात आई समझ में। यहाँ देखोगे सर 1 डेसिमल था, यहाँ 4 डेसिमल था, तो टोटल कितना डेसिमल हो गया, 3 डेसिमल था। सर यहाँ कितना डेसिमल था आपका, 3 डेसिमल था। टोटल हो गए सर आपके 4 डेसिमल। ठीक है, 4 डेसिमल हो गए। यहाँ पे कितना था, 4 था, यहाँ पे 2 था, 1 2 3 4 5 डेसिमल था। ठीक है, तो 5 और 4 9 10 11। ठीक, तो 11 में से 4 अगर आप घटाओगे सर, 11 में से 4 अगर घटाओगे तो कितना जाएगा, 11 में से 4 घटाओगे तो 7 आ जाएगा सर। कितना जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 7 डेसिमल के बाद आप क्या लगाओगे, दशमलव लगाओगे। तो आप सबसे पहले क्या काम कर लो, इसको सॉल्व कर लो। सर हो जाएगा यहाँ पे 42, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, अपॉन में आ जाएगा 72 इंटू में 35। बस इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। तो बताओ कितना हो जाएगा सर, ये 7 छिंग 42 हो जाएगा, 7 पन्ना 35 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर आपका 4 तिया 12 और 12 छिंग 72 और 6 से 6 कैंसिल। तो नीचे कितना आ रहा है मेरे भाई, नीचे आ रहा है 1/5। 1/5 आपका ऑलरेडी होता है 0.2। 1/5 क्या होता है आपका, 0.2। तो सीधी सी बात है 0.2 होता है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब 1 दशमलव हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है, 1 दशमलव हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है। तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें 7 बोला, तब 8 संख्याओं के बाद दशमलव हो जाएगा। तो हमने बोला पॉइंट में 1 2 3 4 5 6 7 और एक खुद क्या है आपका 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आंसर हो जाएगा आपका 0.0000002। बताओ समझ में आया। तो क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं भाई अच्छे से, तो समझ में आ गया होगा सर आपको कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कोई दिक्कत आपको यहाँ पे होगी नहीं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि सर 0.2 जैसे आ गया तो यहाँ पे देखना कितने 7 डेसिमल, तो सर 7 एक्स्ट्रा आपके क्या होंगे यहाँ पे, तो 7 एक्स्ट्रा 1 2 3 4 5 6 7 जीरो आपके यहाँ पे एक्स्ट्रा लगेंगे। क्लियर है क्या, समझ में आया भाई। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ से ये आपका दे रखा सर, हमने यहाँ से बोला ये 2 संख्या हो गई आपकी, ये कितनी हो गई आपकी, 2 संख्या हो गई। ये कितनी हो गई, तो ये 1 संख्या हो गई। यहाँ देखोगे कितनी, 4 संख्या हो गई सर। यहाँ देखोगे 4 और 2 कितना हो जाएगा, ये 4 और 3 7 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 आपका यहाँ से 7 डेसिमल ऊपर से आ गया। 1 2 3 4 5 6 डेसिमल आपका यहाँ था, और इंटू में है सर आपका, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू में रहेगा वो तो सब। और प्लस में कितना आपका ये 1 और 2 डेसिमल, 4 और 2 8 हो गया सर। 5 और 4 मतलब 2 संख्या, तो कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 6 और 2 8। बोलो बात आई समझ में। ऊपर देखोगे 7 आ रहा है, नीचे देखोगे 8 आ रहा है, मतलब ऊपर आ रहा है 7 डेसिमल, नीचे आ रहा है 8 डेसिमल, है ना। हम सिर्फ दशमलव की कहानी से लड़ रहे हैं अभी यहाँ। तो आप देखोगे ये हो जाएगा 8 - 7 मतलब 1 डेसिमल, मतलब जो हर में आएगा। अपॉन में जब आता है तो आपको क्या करना पड़ता है, आपने यहाँ से अपॉन से इसको घटाया तो सर आपका यहाँ पे इंटू में कितना डेसिमल बच रहा है 1, तो इंटू मल्टीप्लाई कर दोगे किसका, 10 का, जो भी आएगा उसमें इंटू में। अगर आपका अपॉन में बच रहा है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में बच रहा है, तो सर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आ जाता है ना आपका, ये मान लो 0.5 है, तो ऊपर आप इसमें किसका 100 का मल्टीप्लाई करते हो, तो वैसे ही कहानी है सर इसमें। तो अब देखो जब ये पूरा आपका हो गया तो फिर आप ये देखिए कि क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। सर कितना हो गया आपका यहाँ पे 18, यहाँ हो गया सर आपका 21, ये हो जाएगा मेरे भाई आपका 15, ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा आपका 54। तो आप बोलोगे सर 18 तिया तो 54 हो गया, 30 7 21 हो गया, और 5 तिया 15, तो 7 तिया 21 आपका आ रहा है। कितना आ रहा है 21, और इंटू में क्या हो जाएगा सर यहाँ से 10, तो आंसर हो जाएगा फिर आपका 210। बोलो बात आई समझ में। ठीक है, और कुछ हमारा छूटा तो नहीं, एक बार फिर से देख लेंगे हम लोग कि 4 तो 6 और 7 बिल्कुल सही है, मतलब 2 संख्याओं के बाद 1 संख्या और 4 संख्या। ठीक है, 4 तो 6 और 7 आ गया, नीचे 1 2 3 4 5 6 था, और 6 और 2 8 आ गया, 7 में 8 गया, मतलब 1 डेसिमल नीचे, 1 डेसिमल मतलब इंटू में 10। क्लियर है क्या, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आए होंगी। जो भी आपका डाउट यहाँ पे रहा होगा कि सर नीचे अगर आ जाएगा तो क्या होगा, वो हमने पहले ही देख लिया। ऊपर वाला आपको पता ही है, ऊपर डेसिमल बचता है तो क्या हो जाता है, उतनी संख्याओं के बाद दशमलव लगाते हैं। नीचे अगर डेसिमल बच रहा है मतलब हमें उतनी ही संख्याओं को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हमने हो गया। अगर हमारा यहाँ पे ऊपर था, यहाँ पे सर कितना ऊपर था, यहाँ पे 7 डेसिमल, ऊपर था 7 डेसिमल, नीचे था आपका 8 डेसिमल, तो कितना हो जाएगा 7 - 60 मतलब -1, मतलब नीचे आपका आ रहा है। नीचे अगर 1 डेसिमल आ रहा है तो उतना ही मल्टीप्लाई इंटू में कर दोगे 10, अगर यहाँ 2 आता तो इंटू में कर देते 100। बोलो बात आई समझ में। ठीक, ये वाला क्वेश्चन देखिए, आपने बोला सर 1 संख्या के बाद है, तो आप यहाँ पे पहले तो कैलकुलेट कर लीजिए कितना डेसिमल है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 1 है,
यहाँ पे कितना बताओ, यहाँ पे 3 है, 1 2 3, यहाँ पे कितना है 2 है, ठीक है, 3 2 5 और 1 6 आ गए सर ऊपर, 6 डेसिमल ऊपर आ गए, ये आपका 4 डेसिमल है। और प्लस में कितना सर आपका 1 2 3 4 5, ये 5 डेसिमल, टोटल कितने डेसिमल बताओ 9। तो अगर आप देखोगे सर तो कितने हो गए सर, ऊपर था 6 डेसिमल और नीचे था 9 डेसिमल, तो आपका नीचे आ गया कितना, नीचे आ गया 3 डेसिमल। अगर नीचे 3 डेसिमल आ रहा है तो बस करना कुछ नहीं है, आपको मल्टीप्लाई करना है इनटू में 1000 का। 3 डेसिमल मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 मतलब 1000 का, ठीक है। अब आपको डायरेक्टली उस क्वेश्चन को आप बिना पॉइंट के सॉल्व कर लीजिए। तो क्वेश्चन ही आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाता है कि 7 हो गया, 35 हो गया, 3 हो गया, अपॉन में 2 हो गया, अपॉन में 49 हो गया। तो आप बोलोगे 7 से 49 सतापना 35, तो ये हो जाएगा सर, है ना, 2 तो कटेगा नहीं, 7 था ऊपर, 35 था और 3 था, नीचे 2 था और 49 था, तो ये हो जाएगा 7 से 49, है ना, और 7 से 49 सतापना 35, 5 दिया 15/2, कितना हो गया 5 दिया 15/2, मतलब कितना आ गया 7.5 आया सर आपका, कितना आया 7.5, ये आपका पॉइंट में आ गया। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। फिर हमने क्या काम किया, हमने देखा कि नीचे हमें क्या बचा, नीचे हमें बचा कितने डेसिमल, बोलो 3 डेसिमल, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू में किसका, 1000 का, तो सबका आंसर यहाँ से आ जाएगा 7500, ठीक है, यही हमारा राइट आंसर है। और आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी और मजा भी आया होगा क्वेश्चन करने में, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, आ जाइए यहाँ से। अब इन क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, ठीक है। ये हम यहाँ से कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, फिर हम आपको यहाँ से क्वेश्चंस भी कराएंगे, ठीक है, हम यहाँ से फिर आपको क्वेश्चंस भी कराएंगे भाई, ठीक है। लास्ट वाली जो स्लाइड रहेगी वो क्वेश्चंस की ही रहेगी ओनली, कि आपको कैसे एग्जाम में अटेम्प्ट करना, पहले ये बेसिक्स है, इन चीजों को अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आ गया सर आपका, ये देखिए आप देखो 3 संख्या है, तो ये 3 संख्या हो गया, प्लस में ये 3 तो ये 3 हो गया, ये 1 2 3 4 5 ये 5 हो गया। तो आप देखा 3 और 3 कितना होगा 6, 6 में से 5 गए 1, मतलब ऊपर बचा आपका 1 डेसिमल, यही होगा, 3 और 3 6, 6 में से 5 गए 1 डेसिमल, तो 6 से 5 आपके डेसिमल गए, मतलब ऊपर आ गया 1 डेसिमल। तो एक संख्या के बाद दशमलव आपको लगाना है। यहाँ देखा आपने, ये कितना है आपका 4 और ये आपका है 1, 4 और 1 हो गया सर आपका 5, 1 2 3 4 ये हो गया आपका 4, तो ऊपर बचा कितना आपका, ऊपर बचा 1 डेसिमल, ठीक है। तो बस करना कुछ नहीं, 1 डેसिमल आपको लगाना, मतलब एक संख्या के बाद दशमलव लगाना, बोलो बात आई समझ में। तो ये हो गया सर 32, ये हो गया 15, ये हो गया 4 और 4 8 32 होता सर आपका, तो 15 8 हो गए 120, ठीक है। 120 तो उसने बोला एक संख्या के बाद दशमलव, तो ये हो गया आपका 12, तो यहाँ से आ गया सर आपका 12, प्लस देखिए ये आपका हो गया यहाँ से 135 इंटू में 4 और अपॉन में 4 और अपॉन में 9, ठीक है। तो हो जाएगा 9 से काटोगे तो 9 एकम 9, 9 5 45, 15 चौके आ रहा सर 60, एक संख्या बाद दशमलव मतलब हो जाएगा कितना 6, और 12 और 6 आपका आंसर बनेगा सर यहाँ से 18। बोलो बात आई समझ में, विद इन अ सेकेंड के आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे और कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। बोलो बात आई समझ में, चलिएगा बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आपने यहाँ से बोला सर कि यहाँ पे जो दशमलव है वो 2 दशमलव है, यहाँ बोला आपने कितने हैं, तो यहाँ भी बोला 2 दशमलव, तो सर कितने हो गए यहाँ पे, ऊपर 4 डेसिमल हो गए और यहाँ थे सर आपके कितने 2 डेसिमल। तो बताओ 4 में से 2 गए तो बचे कितने आपके 2 डेसिमल, फाइनली आपका यहाँ से बचा। यहाँ था सर आपका 3 डेसिमल और यहाँ तो कुछ है नहीं, नीचे था आपका 1 डेसिमल, तो ऊपर कितना बचा 3 - 1 मतलब कितने 2 डेसिमल आपके बचे। तो मतलब 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगाना है, 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगाना है। तो इसको आप बिना दशमलव के सॉल्व कर लीजिए कि 16 इंटू 125 था सर आपका और अपॉन में कितना था 8, तो हो जाएगा सर 8 दूनी 16 और ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 250, है ना, 250 आपका हो गया। और यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सर 15 इंटू में 150 और अपॉन में हो जाएगा 9, तो 3 तिया 9 और 3 5 15 और 3 से काट दोगे 3 5 15, ये भी हो जाएगा आपका 2500, मतलब ये भी हो गया मेरे भाई 250, ठीक है। तो 250 आपका हो गया। अब यहाँ पे ये देखना कितनी कितनी संख्याओं के बाद सर, 2 संख्याओं के बाद, तो हो जाएगा 2.5 और यहाँ से भी कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 2 डेसिमल यहाँ भी 2 डेसिमल, तो आंसर आ जाएगा सर आपका कितना आ जाएगा बताओ 5, आंसर कितना आ जाएगा 5, यही आपका राइट आंसर है। अरे समझ में आया कि नहीं आया, बेसिक सा क्वेश्चन था, पर बस बात यही है कि आपको पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा। क्लियर है मेरे भाई, चलिए देख लीजिए क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। देखिए भैया अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से थोड़े से हो रहे हैं चेंज। अभी तक हम लोगों ने डेसिमल वाले क्वेश्चन कर लिए, अब क्वेश्चन में थोड़ा सा आ गया बदलाव। अब वो क्या बदलाव आया इस चीज को समझिएगा कि सर यहाँ अगर आप देखेंगे तो देखिए आपको अच्छी तरीके से पता है कि सर 16 से ही 2/3 अगर ये परसेंटेज होता
तो बच्चे बच्चे को पता सर ये कितना होता है 1/6, और नहीं पता होगा तो इसके बाद आपका परसेंटेज ही होने वाला है। तो हमने बोला सर ये होना था 1/6, क्या होना था मेरे भाई 1/6 होना था, पर यहाँ पे सर परसेंटेज नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 16 से ही 2/3 है, मतलब मिक्स फ्रैक्शन है। तो आप क्या बताओ इसको ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये भी होता है लिखने का, आपको पता होना चाहिए। बाकी सॉल्व कैसे करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, जो आता है उसमें जोड़ देते, 16 3 48 और 2 कितना हो जाएगा सर 50/3 आपका आएगा। ऐसे करेंगे तो भी 50/3, ऐसे करेंगे तो भी 50/3 ही आता है। ठीक है भाई, समझ में आया। चलिए तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ सर आपसे बोला गया 16 सही 2/3, तो हम चलिए सॉल्व करते हैं। ये कितना हो गया बताइए, ये हो गया आपका 50/3। बोलो बात है समझ में। इनटू में है सर 642 अपॉन में x इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ x इज इक्वल टू अगर हम देखें, यहाँ पे जो संख्या आपकी आ रही है, अगर आप इस चीज को गौर से देखिएगा सर, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ कितने डेसिमल है, तो सर यहाँ 2 डेसिमल। यहाँ देखोगे तो ये आपके 2 डेसिमल और 2 डेसिमल मतलब हो गए 4 डेसिमल। तो सर ऊपर हो गए 4 डेसिमल, नीचे हो गए 2 डेसिमल, तो ऊपर आएंगे 2 डेसिमल। कितने डेसिमल आएंगे, अच्छा इसमें से घटा दोगे आप, 4 में से दोगे 2 डेसिमल, 2 डेसिमल आपके यहाँ पे आ रहे हैं। क्लियर है क्या, कितने डेसिमल आ, अच्छा सर 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा दोस्त, है ना, 1 मिनट रुकिएगा। हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया है थोड़ा सा गलत। आप देखो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे सर, ये भागित में है ना, भागित में तो है, तो आपका हो जाएगा 0.01 इंटू में जाएगा 0.45, कितना जाएगा सर 0.45, और इंटू में रहेगा 0.03। बोलो बात आई समझ में, ये होने वाला है। अगर ये ऐसा हो जाएगा, क्योंकि आपका पहले भाग था ना सर, तो पहले भाग करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, भाग करना पड़ेगा। अब देख लो डेसिमल कितने हो रहे हैं, अब देख लो डेसिमल कितने हो रहे हैं। तो आप देखोगे अगर डेसिमल को, तो डेसिमल कितने हो रहे हैं इस चीज को देखिएगा। तो हमने बोला सर डेसिमल हमारे हो रहे हैं, ये हो रहे हैं 2 और ये हो रहे हैं 2, मतलब कितने डेसिमल हो गए, नीचे 4, ऊपर डेसिमल कितने हैं 2। तो आप पता है 2 से 4 मतलब नीचे कितने डेसिमल आए, नीचे आए 2 डेसिमल, नीचे 2 डेसिमल आ रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई होगा इंटू में 100 का। बोलो बात आई समझ में। अरे बात समझ में आई कि नीचे अगर आपके 2 डेसिमल आ जाते हैं मतलब इंटू में करना होगा 100। चलेगा, तो आपको यहाँ से ये पिक्चर तो क्लियर हो गई। अगर हमें यहाँ से ये पिक्चर क्लियर है तो सर यहाँ से आपका क्वेश्चन हो जाएगा अब आसान। कैसे आसान होगा देखिएगा, हमें क्या करना है डायरेक्ट, पहले हमें क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, हमें क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। तो आप इस थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इसमें पॉइंट वॉइंट कुछ नहीं है। तो आपने बोला सर 50/3 था, इंटू में 642 था, इजिकल टू एक्स था, अपॉन में 1 इंटू 45 था, और इंटू में आ गया 3। अब क्वेश्चन आपको थोड़ा और आसान हो गया। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करें तो कैसे करिएगा, हमने बोला सर इंटू में रहेगा आपका कितना 100, ये मैंने पहले ही लगा लिया क्योंकि डेसिमल से मैंने निकाल लिया, और कितना मल्टीप्लाई कर दिया 100 मल्टीप्लाई कर दिया। सबको 100 मल्टीप्लाई कैसे किया ये समझ में आ गया होगा मेरे भाई। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 3 से काट दोगे तो हो जाएगा ये 15 बार, इस 3 से काट दोगे तो हो जाएगा 5 बार, इस 5 से काट दोगे तो ये चला जाएगा आपका 20 बार। बोलो बात आई समझ में। ये 0 से आपका ये 0 चल जाएगा, ठीक है। 2 से आप काट दो इसको, किससे, इसको काट दो, 2 से अगर काट दोगे आप, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, बस कहानी खत्म। यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी एक्स की, कितना हो जाएगा सर आपका 1605, और यही आपका आएगा राइट आंसर। बोलो बात आई समझ में। तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत ही आसान हो रहे हैं, है ना। आपको मैंने बेसिक पहले ही सिखा दिया है, क्या बॉड मास वाला रूल आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर 8 भागित में 8 होगा तो आपको पता है ये 8 होता है, इंटू में 1/8 इंटू में 1/8 हो जाता है। यहाँ वही हुआ है, इसके भागित में ये था तो ये नीचे आ गया, और बाकी जो मल्टीप्लाई में था वो तो है ही। ठीक है मेरे भाई, चलेगा, बहुत बढ़िया। अब आना है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रखा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे करेंगे। हमने बोला सर 14 सही 2/7 है, याद रखिएगा परसेंटेज नहीं है, तो हो गया 14 7 98, और 2 कितना हो जाएगा आपका 100, तो हो गया सर 100/7, इंटू में है सर मेरे भाई 70। यहाँ से निकलना है मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब पहले पॉइंट का थोड़ा मसला समझ लीजिए क्या होने वाला। सर यहाँ पे 1 डेसिमल है और यहाँ पे आपके 1 2 3 4 डेसिमल है, तो नीचे कितने डेसिमल आगे बताओ, नीचे 1 - 4 करेंगे, नीचे आगे 3 डेसिमल। नीचे 3 डेसिमल का मतलब ये है कि आप मल्टीप्लाई करोगे उसमें कितने का, मल्टीप्लाई करोगे आप उसमें 1 2 3 3 जीरो का मतलब कि 1000 का आप उसमें मल्टीप्लाई करोगे। तो हम इसको लिख लेते हैं सर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इंटू में हो गया 8, अपॉन में 512, और इंटू में हो जाएगा 1000। बोलो बात आई समझ में यहाँ तक। यहाँ तक क्या आपको अच्छे से समझ में आया। अब आपको करना है जस्ट सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा सर, 8 से आप 12 देखोगे तो 8 8 64, मतलब 64 बार चला जाएगा आपका। ठीक है मेरे भाई, अच्छा जी, ये देखो 1 2 3 तो हो जाएगा 1 2 3, ठीक है।
और कुछ दिख रहा है तो ये 7 से आपका 7 कैंसिल, सीधा सीधा हमें बचा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 64, मतलब मेरे भाई एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8 और यही आपका है राइट आंसर। बताइए यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर है क्या? ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया होगा, यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, बनाइए जरा पहला क्वेश्चन। तो मेरे भाई यहाँ से आप क्वेश्चन को बड़े ही आसानी तरीके से आप समझ चुके हैं। अब आपको बस थोड़ा सा बॉड मास का रूल और थोड़ा आपका डेसिमल का रूल, बस इन दोनों चीजों को मिक्स करके आपके अभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर आपका यहाँ से स्टार्ट होगा आपके डेसिमल, है ना, ये डेसिमल आपका खत्म हो गया, अब आपका स्टार्ट होगा फ्रैक्शन। चलिएगा, क्या काम करना है मेरे भाई, आप यहाँ पे देखो कि सर ये सब आपका भागित में, मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि 8 भागित में अगर 8 और भागित में अगर आपका 8 है तो हमने बोला 8 लिख दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आगे की सारी संख्या आपकी हो जाती है गुणे में, तो 1/8 और 1/8। बोलो बात आई समझ में? सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ भी करेंगे। तो हमने बोला सर ये था 0.5 की पावर था 4, अपॉन में सर आपका आ गया यहाँ से, अपॉन में आपका आ गया सर यहाँ से कितना, तो बोलोगे 0.25 की पावर 3 इंटू में 0.04 की 04 और भागित में चल रहा सर ये आपको पता ही, देखो 64 किसका क्यूब होता है, तो सर 64 आपका होता है 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौके 16 और 16 चौके 64, मतलब यहाँ से बाहर निकल के आ जाएगा 4। बोलो बात है समझ में? अब अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो पहले आप देख लीजिए डेसिमल का मसला यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। मेरे भाई यहाँ पे आप बताओ 4.4 लिखा है, इसका मतलब ये कि 0.5 इंटू में 0.5 इंटू में 0.5 इंटू में 0.5, 1 2 3 4 वैसे भी लिख रखा था, मतलब ऊपर कितने डेसिमल आएंगे, 4 डेसिमल। बोलो बात है समझ में? नीचे देखो 3 लिखा है, तो देखो यहाँ पे ये 2 है, 2 3 6 आ गया आपका, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो फिर से देखो 0.25 0.25 0.25 ये रखा है, ये कितने 2 2 4 और 2 3 6 कितने आ गए, 6 डेसिमल आपके, 6 डेसिमल, प्लस में देखोगे तो 2 डेसिमल, 6 और 2 हो गए सर आपके 8 डेसिमल। तो आपको समझ में आया नीचे आपका कितने डेसिमल आ गए, नीचे आपका आ गया सर 8 माइनस 2 4, तो 4 डेसिमल नीचे आ गया, और 4 डेसिमल का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 4 से, 1 2 3 4 मतलब 10,000 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? तो बोलो सर बिल्कुल समझ में आ गया है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो ऊपर आ रहे थे आपके 4 डेसिमल, नीचे आ रहे थे 8 डेसिमल, मतलब आ गए नीचे 1/4 डेसिमल, तो मल्टीप्लाई करोगे आप 1 2 3 4 का। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो आप क्या काम कीजिए, क्वेश्चन को लिखिए आप ऐसे 5 की पावर 4 है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 हमने लिख दिया ऐसा। ठीक है, ये हो गया सर 25 इंटू में 25 इंटू में 25। बोलो बात आई समझ में? और इंटू में है 4, इंटू में ही है 4 और इंटू में है सर आपका 1 2 3 4। क्लियर है क्या? बस अब यहाँ से बचा आपका सिर्फ कैलकुलेशन। तो सर 55 25 तो 1 25, फिर 55 25 से 1 25, सर 1 25 जाएगा, 2 नहीं जाएगा। ठीक है, फिर आप देखोगे तो 25 से आपका हो जाएगा 25 चौके 100, 100 आपका बचा है, तो ये हो जाएगा 4 से 4, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 400, यही आपका बनेगा राइट आंसर। बताइए कोई दिक्कत मेरे भाई यहाँ तक? क्वेश्चन समझने का, क्वेश्चन को सॉल्व करने का सीक्वेंस आपको समझ में आया? पहले क्वेश्चन को हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपके डेसिमल वाली वैल्यू उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्या समझ में आया क्या? चलिएगा, अब देखिए यहाँ से आपका एंड हो गया है सर कौन से डेसिमल वाले क्वेश्चन। अब हम देखेंगे यहाँ से फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन। क्लियर है क्या? हम लोग यहाँ से देखेंगे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन। ठीक है, देखो एक बार क्वेश्चन, देखिए भाई यहाँ से आप इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो यहाँ से फ्रैक्शन आपका स्टार्ट हो रहा है, और फ्रैक्शन में कहानी इतनी सी है कि जब भी हम फ्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको 2 चीजें पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे ये बोला कि सर जैसे 12/5 लिखा है, क्या लिखा है सर 12/5, 12/5 को बताइए क्या आप लिख सकते हैं, 5 दूनी 10 और बचेगा 2/5, लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। क्या बताइए इस 2 सही 2/5 को आप 2 + 2/5 लिख सकते हैं क्या? तो बोलो सर बिल्कुल लिख सकते हैं, और दोनों का ही मतलब कितना होता है आपका 12/5 होता है, दोनों का ही मतलब क्या होता है मेरे भाई 12/5। अब यहाँ से समझने वाली बात यह है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका लिखा 2 सही 1/2 और प्लस में लिखा सर 3 सही 1/2। तो देखो एक तरीका ये होता है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो कैसे कि 2 दूनी 4 और 1 5/2 और 3 दूनी 6 और 1 7/2। ऐसे में अगर आप देखोगे तो 12/2 मतलब आंसर कितना आएगा मेरे भाई 6 ही आएगा। ठीक है, पर इस क्वेश्चन को बताइए अगर आप ऐसे करने लगे और बड़ी संख्या आ जाएंगी तो फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी। क्या हम इसको सेकंड मेथड से नहीं कर सकते? और वो मेथड क्या है सर? हमने क्या बोला कि सर हमने जो नंबर है आपके 2 ले लिया अलग से, 3 ले लिया अलग से। बोलो बात है समझ में? मतलब जो आपकी इंटीजर्स वैल्यू है उसको हमने एक साथ ले लिया, कितनी हो गई 5,
और प्लस में ले लिया आपने फ्रैक्शन वाली वैल्यू 1/2 और 1/2। तो मेरे भाई 3 और 2 5 हो गया, और फ्रैक्शन मिलके हो गया 1, तो कितना हो जाएगा 6। तो क्या आपको समझ में आया? अगर हम फ्रैक्शन लेके कर रहे हैं चीजों को, है ना, अलग अलग करके कर रहे हैं, तो चीजें आपकी आसान हो रही हैं। मतलब अगर हम ये जो क्वेश्चन, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हाँ, अगर हम यहाँ से समझे इस चीज को, तो सर ये बात है आपकी कि हम इस क्वेश्चन को हम ऐसा अगर करना चाहें, कैसा करना चाहें सर, हम इसको जो इंटीजर वैल्यू उसको अलग लिख लें। सर हमने बोला कि सर 3 था, प्लस में 6 था, प्लस में 5 था, यहाँ से जो वैल्यू आएगी माइनस में आएगी, तो माइनस में 2 था, यहाँ से जो वैल्यू आएगी माइनस में आएगी, तो माइनस में सर 3 था। बस कहानी खत्म। प्लस में हमने बोला कि सर यहाँ पे था 1/2 था, प्लस में कितना था सर 1/4 था, प्लस में कितना था सर 1/8 था, और मेरे भाई यहाँ से आएगी तो माइनस में 1/8 आ गया, और माइनस में 1/6 आ गया। बोलो बात आई समझ में? ये वैल्यू निकल के आएगी सर एक्स की। क्लियर है क्या? अरे मेरे भाई यहाँ तक क्लियर? तो आप देखोगे सर ये माइनस का 1/8 प्लस का 1/8 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से बचा कितना है? 3 2 5 से आपका ये 5 भी कैंसिल हो जाएगा, तो पता है 6 और 3 आपका बचा 9। प्लस में यहाँ पे देख लीजिए बचा क्या आपके पास सर, 2 4 और 6 है। आप क्या काम करिए, आप ले लीजिए एलसीएम, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि 6 और 4 और 2 का एलसीएम अगर आप लोगे तो कितना आएगा सर? 12। कितना आएगा? 12। तो 12 बना लीजिए सर। इसको 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करने का? सब तो 6 का मल्टीप्लाई, तो 6 का ऊपर भी कर लीजिए। 4 का मल्टीप्लाई 3 में, तो 4 का मल्टीप्लाई 3, 4 का मल्टीप्लाई अगर आप देखोगे तो 4 3 12 हो रहा है। तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी क्या हो रहा है? यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा 6 दूनी 12, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी। क्लियर है? तो आप देखेंगे 6 और 3 9, 9 में से 2 का कितना हो गया? 7। 6 और 3 9 हो गए, 9 में से 2 का कितना हो गया? 7। तो सर 7 आ गया। 7 बटे कितना आ गया बताओ? 12। तो जैसे आप 2 सही 1/2 को आप लिख सकते हो 2 + 1/2, ऐसे ही 2 + 1/2 को आप लिख सकते हैं 2 सही 1/2। बोलो बात आई समझ में? तो मैंने बोला कि सर इसका आंसर क्या ऐसा हो जाएगा सर 9 सही 7/12, और यही क्या हमारा होगा यहाँ पे राइट आंसर। बताइए कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत के बताइए। क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच आपका अगर सही है तो फिर आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलेगा, बहुत बढ़िया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व आपको करना है। कोशिश करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, है ना, कोशिश करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की भाई। चलेगा, देखेंगे। तो सबसे पहले क्या काम करिए, आपके जो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू उसको अलग लिख लीजिए। ठीक है, ये भी आप देखिए इस संख्या को आप इंटीजर वैल्यू बना सकते हैं। सर कितना? 4 दूनी 8, बचेगा 3/11, 3/4, है ना, 4 दूनी 8, और बचेगा 2 सही 3/4। तो यहाँ से हमने ये बोला कि सर यहाँ था 5, माइनस में था 4, प्लस में था मेरे भाई 6, और माइनस में आ गया 2। ठीक है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में जाएगा। प्लस में देख लो, यहाँ था 2/3, यहाँ था माइनस में 3/4, और था प्लस में 1/3, और माइनस में आ गया 3/4। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? है ना, यहाँ था माइनस में 3/4, और वहां से भी जो वैल्यू आपकी आएगी वो भी माइनस में 3/4 ही आएगी। सेम अगर होती तो हम उसको काट देते, अलग अलग होती तो काट देते। ठीक है, ये हो गई आपकी एक्स की वैल्यू। तो मेरे भाई यहाँ से आपने देखा प्लस प्लस को जोड़ लो, 5 और 6 11 हो गया, और 4 और 2 कितना हो गया? 6 हो गया। ऐसे होगा, 5 और 6 हो गया 11, और 4 और 2 हो गया 6, तो बचेगा कितना बताओ? 5। यहाँ से कितना बचा आपके पास? 5। 11 में से आपका कितना बचा? आपका यहाँ से 5 बचा। बोलो बात आई समझ में? अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो प्लस आपका आ जाएगा। आप यहाँ पे एक चीज को समझिएगा कि सर यहाँ से आप देखोगे तो 3 है, 4 है, ये 3 है, ये 4 है, तो यहाँ 12 बनाना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 का, तो यहाँ पे 4 का मतलब कितना हो गया आपका? 8 हो गया। 3 का तो 3 तिया 9 हो गया, 3 चौके 12, तो 4 का, और 4 तिया 12, तो 3 तिया 9 हो गया। आप देखोगे ऊपर 8 बच गया, माइनस में 9, प्लस में 4, माइनस में 9, यही बच रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर 8 4 12, और 9 9 हो गया सर 18। 9 9 कितना हो गया? 18, और अपॉन में कितना आ गया बताओ? 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा सर माइनस में 6/12, मतलब माइनस में 1/2। कितना आ गया? माइनस में 1/2। तो सर यहाँ से आ रहा है माइनस में 1/2। इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। देखो ये आपका बेसिक है, आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। मैं एक तरीका और आपको बताऊंगा, तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया, तो 9/2 आपका यहाँ बनेगा राइट आंसर। ठीक है, एक तरीका और होता है, जैसे कोई बड़ी वैल्यू आ गई, फॉर एग्जाम्पल 37 आ गया, 37 माइनस में 1/2 है। अब मान लो आपको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो रही है, 337 हो गया, तो आपको लग रहा है मल्टीप्लाई करने में समस्या है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो सर 336 लिखिए, प्लस में 1 - 1/2 कर दीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर देखो देखते थे आ गया
336 सही 1/2। क्लियर है क्या, समझ में आया। चलिए, तो आपको जब भी ऐसा करना हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरा आंसर निकल के आया 9/2, सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का ट्राई करिए एक बार, है ना। चलिएगा, हमने क्या करना है यहाँ पे, देखो हमें सर यहाँ पे ये करना है कि हमें एक्स की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है, एक्स की। तो देखो यहाँ पे आप क्या काम करिएगा कि हमने बोला सर जो आपकी इंटीजर वैल्यू है ना, ये आपका देखो, तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे है आपका, हम इसको ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं। कैसा, 6 9 के 54। अगर हम इसको बेसिक से ही करते हैं अलग अलग करके, ठीक है, तो पर ये दिक्कत है, आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। हमने बोला 6 9 के 54 और एक 55/9 प्लस में 18 36 और एक 37/18 माइनस में ये हो गया 5/18। तो आपको पता है ये क्या ऑलरेडी आपका सेट है, इसलिए हम लोग इस मेथड से कर लिए। इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर ली तो कितना हो जाएगा, 110। ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे आपका 18 18 सेम हो गया। बोलो बात आई समझ में। तो ये देखो, तो जोड़ लो कितना हो जाएगा, 7 3 और 1 4, 147। 147 से चला गया 5 मतलब 142। कितना आ गया सर, 142 आ गया। कितना आ गया, 142। 142 बटे कितना हो गया सर आपका 18। बोलो बात आई समझ। और बराबर में यहाँ कितना है सर, 284 अपॉन में एक्स है। ठीक है, तो आप देख लो, इसको काट लो, किसी से कट रहा होगा तो 9 से काटोगे, 9 एकम 9, और 9 से तो नहीं जाएगा भाई, 2 से काट लो, 2 9 के 18, 2 7 14, 2 एकम 2। ठीक है, इसको देख लो अभी डायरेक्ट किससे कटेगा, 4 एकम 4, तो ये कट रहा पूरा कितने बार, 4 बार, और 9 चौके हो जाएगा सर आपका 36। यहाँ पे राइट आंसर। बोलो बात आई समझ। कितना आंसर हो जाएगा, 36 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन करने का तरीका बस अगर आपको पता है तो फिर यहाँ पे कोई समस्या नहीं। ठीक है, चलिए, ये आपका लास्ट स्लाइड है सब सेक्शन की, इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना। चलिए ट्राई कीजिए वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपका कैसे करेंगे। चलिएगा, बहुत बढ़िया है यहाँ से। ठीक है, पिछले क्वेश्चन को आप चाहते ना तो आप उसको अलग अलग करके भी कर पाते, तो भी आप आराम से कर लेते, उसमें भी कोई समस्या नहीं थी। पर उससे भी करेंगे टाइम उतने लगेगा, क्योंकि बात है कि नीचे 18 था ना, और आपको कुछ ज्यादा चेंज करना नहीं था। ठीक है, और कैलकुलेशन भी आपका आसान था। अलग अलग करते तो भी आ जाता, अलग अलग करते तो आप उसमें -5/18 ही लिख देते। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को, है ना, वो करते करते एक चीज समझ में आई। इस क्वेश्चन को अगर आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे। आप यहाँ पे लिखते 6 प्लस में 2 और माइनस में 5/6 + 2 माइनस में आ जाता 1, और यहाँ अगर आप देखते तो ये हो जाता आपका कितना, है ना, माइनस में आ जाएगा, माइनस में 1 आ जाता। तो यहाँ तो फ्रैक्शन में है ही नहीं, तो 6 + 2 आपका हो जाता, और यहाँ पे आ जाता आपका कितना, 1/9 माइनस में 1/18 और माइनस में 5/18 ऐसा आ जाता सर। इसको वैसे भी सॉल्व किया जा सकता था, वो आप कर लेना बाद में। ठीक है, क्योंकि वो ऐसा था हमने इसलिए इसको वैसे ही करा दी। चलिएगा, इस क्वेश्चन को देखिए, ये सर अगर हम क्वेश्चन हमें एग्जाम में आ गया तो कैसे करेंगे। ये आपका मेरे भाई यहाँ पे 18 है, अब सब आपका मल्टीप्लाई में, हमें निकालना है वैल्यू किसकी, एक्स की। तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका 18। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 9 3 27 और 7 हो जाएगा आपका 34, है ना, अपॉन में 9, इंटू में हो जाएगा सर आपका एक्स अपॉन में 104। बोलो बात है समझ में, इंटू में हो जाएगा 728, और फाइनली आपका बन गया 3808। क्या बताओ, यहाँ तक क्लियर हुआ चीजें। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ से देखो, जो कटरा काट दो, 17 17 दूनी 34 होता है, 17 17 से नहीं जाएगा, तो ये जाएगा 2 से काटो, 2 से चल जाएगा 17 बार, और 2 5 10, 2 दूनी 4 आ गया। ठीक है, ये देखो 9 दूनी हो गया सर आपका 18, 2 से काट लोगे तो 2 दूनी 4 और 2 छिक्के 12 हो गया। 17 से अगर आप देखोगे तो 26 से शायद ये चल जाए आपका, 13 दूनी 26, है ना, और 13 से काटोगे तो कितना बार चल जाएगा, 13 5 65 और 13 छिंग 78। ठीक है भाई, ये चला गया। 2 से और काटोगे, 2 दूनी 4, 2 8 16 हो गया आपका। अब यहाँ से देखो 17 × 28, है ना, तो 17 से अगर आप काटोगे तो 17 से इसको अगर आप काटना, 17 दूनी 34 हो गया, बचेगा कितना, तो 34 बचेगा कितना 4, फिर 17 दूनी 34 बचेगा कितना 6, और 17 चौके 68 आपका हो गया। तो सर एक्स की वैल्यू जो हमारी निकल रही 224 अपॉन में 28 ही निकल रही है। तो आप काट लीजिए, 4 7 28, 4 5 20, 4 6 24, 7 8 56, आंसर आएगा सर आपका 8। डायरेक्ट आप चाहें तो यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, डायरेक्ट 8 से भी काट सकते हैं। क्लियर है क्या, तो आंसर कितना आ गया मेरे भाई 8। समझ में आया, बेसिक क्वेश्चन था, कुछ ऐसे पे समझाने लायक था नहीं।
ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये आपका किसमें है, आपका फ्रैक्शन में है। जब भी आपके ऐसे कोई आपके फ्रैक्शन में रहे तो कैसे करना है, हमने क्या करना है यहाँ पे, ये देखो इसको पहले सॉल्व कर लो सर। आपका 4 दूनी 8, 9 10 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 11/4। अब इसको क्या काम करना, मैं पहले पूरा लिख देता हूँ एक क्वेश्चन। ये हो गया सर आपका भागित, 3 दूनी 6 और 2 8/3 हो गया। भागित में 12 कम 12 और 13/12 हो गया। और ये सब वैल्यू है किसकी, एक्स की। बोलो आता ही समझ में। अब मेरे भाई यहाँ से करना कुछ नहीं है, 11/4 हो गया, इंटू में हो जाएगा 3/8, फ्रैक्शन पलटा दो बस यहाँ से, और 12/13 क्या कर दो, 12/13 खत्म क्वेश्चन। ये हो जाएगा 4 तिया 12। ठीक है, तो ये आंसर आ चुका है सर आपका। ये वैल्यू आपकी ऐसे ही आएगी, 11 तिया 33, 33 33 कितना होगा 99 और 13 8 104, है ना। यही आपका राइट आंसर है। क्लियर है क्या, यही आपका राइट आंसर है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, क्वेश्चन नंबर 16, है ना। और आपको अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर लेक्चर में मजा आ रहा है, और अच्छी चीज़ों को, और अच्छी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको समझाई जाए, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए जाए, ये आपको यहाँ पे बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 एक बार ट्राई कीजिए कि कैसे आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिएगा। अगर आपने क्वेश्चन करा होगा तो आपको ये समझ में आएगा यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन जब मैं बोलूँ करने के लिए तो एक बार ट्राई करना है ना। क्वेश्चन ट्राई करोगे तभी तो मजा आएगा भाई। चाहो तो क्वेश्चन को पॉज करके भी आपको क्वेश्चन कर सकते हो। देखो इस क्वेश्चन को जो बच्चे लोग प्रॉपर इस तरीके से करने बैठ गए थे, उन्हें एक चीज समझ में आएगी कि उन्होंने थोड़ी सी कर दी गलती। और वो क्या गलती कर दी, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि 2 सही 3/4 है, इसमें अगर सर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो आप बोलोगे सर 2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा मतलब 2 दूनी 4, फिर 2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा मतलब 3 दूनी 6/4, है ना। बाद में भले ही आप इसको सॉल्व कर लो तो आप इसको बोल सकते हो कि 4 प्लस ये आपका 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, मतलब एक बार और भाग जाएगा, 2 एकम 2 और 1/2, मतलब आंसर सही वाला 5 सही 1/2 आएगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है क्या। तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा था यहाँ पे कि अगर आप थोड़ा गौर से देखते तो 9 सही 2/7 में अगर आप 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो कितना होता है, देखो 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4/7। तो ये जो है ना सर आपका दुगना था डायरेक्ट। तो आपको पता है इन दोनों का भाग जा रहा था, तो आपका डायरेक्ट यहाँ से कट जाता है और फाइनल वैल्यू क्या आती है आपकी 2 यहाँ पे आती। ठीक है, तो जो बच्चे लोग ने अगर स्टार्टिंग से बेसिक से बिल्कुल चालू कर दिया होगा तो पहले क्वेश्चन को देखना है कि हो सकता है कुछ तो ऐसी बात हो जो आपसे बन जाए। फिर आप देखो, आप डायरेक्ट वैल्यू को जोड़ो, 18 और 9 हो जाएगा आपका कितना 27, प्लस में आपका ये 2 है यहाँ से, और प्लस में कितना हो जाएगा सर 3/7 और 4/7, तो ये हो जाएगा आपका 1, तो हो जाएगा सर यहाँ से 30, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। बताइए, क्वेश्चन विद इन अ सेकंड होने वाला था, पर बच्चे जिन्होंने ये आपका यहाँ पे सॉल्व करने बैठ गए थे, फिर उनसे क्वेश्चन यहाँ पे जल्दी होगा नहीं। क्लियर है क्या, समझ में आया। तो क्वेश्चन को देखना जरूर है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया। अब देखो एक ये वाला क्वेश्चन आता है, मैं एक ही क्वेश्चन इसका करा रहा हूँ ना, एक ही क्वेश्चन मैं यहाँ पे इसका कराऊंगा। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा बनते नहीं है बैंकिंग में। देखो पर करने का तरीका समझो। आप देखो यहाँ पे कितने आपके, तो आपको करने का मैं बिल्कुल शानदार तरीका बताऊंगा। देखो पर एक तरीका ये होता है सर, 1 सही 1/2 अगर आपका लिखा है तो आपको पता है ये होता है 1/में 2 एकम 2 और 1 3/2। तो सर इसको कुछ नहीं, हम 1 इंटू में 2/3 कर देते हैं, पलटा के लिख देते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता है। भाग जब आपका भाग फ्रैक्शन जब आपको ऊपर जाता है, जैसे आपको पता है कि A/B भागित में C/D है, तो आप इसको बोलते हो A/B और इंटू में D/C हो जाएगा। ये D ऊपर चल जाएगा, C नीचे चल जाएगा, ये बेसिक आपको पता है। ठीक है, पर हमें ये जो क्वेश्चन है ऐसे नहीं करना है, ऐसे आप करते रहोगे तो आप हो जाओगे कंफ्यूज। आप देखो ये कितने चरण में है टोटल, तो आप बोलोगे 1 2 3 और 4, सर टोटल हमने बना ली 4 स्टेप। टोटल कितनी स्टेप बना ली हमने, 4 स्टेप, 4 स्टेप में है। बस अब कैसे करना है इस चीज को देखो। देखो सबसे पहले हमने सबसे पहली स्टेप को ले ली सर, कितनी बताओ यहाँ पे 1 + 1/2, तो कितना हो जाएगा ये 2 एकम 2 और 1 3/2। ठीक है, फिर जब स्टेप को आप आगे पहुंचाओगे तो आप बोलोगे 1, है ना। जब आप स्टेप को आगे पहुंचाओगे, जब इस स्टेप को आप आगे पहुंचाओगे तो आप ये बोलोगे सर 1 में हमें जोड़ना है क्या, इसको 2/3। समझ में आया, तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और 2 5/3। फिर हमने प्लस में 1 ही जोड़ना है, पर यहाँ पे देखो कि 3 है तो 3 को पलटा के लिख दोगे 3/5। बोलो बात है समझ में, कितना आ गया 5 एकम 5 और 3 5 3 8/5। इसको फिर आप इस तरफ जाओगे तो हो जाएगा 1 और 1 में आ जाएगा सर 5/8, तो 8 और 5 13/8। तो आंसर कितना आएगा मेरे भाई 13/8 आपका यहाँ पे आएगा राइट आंसर। नीचे से आपको जाना है ऊपर की ओर, सर नीचे से जाना है आपको ऊपर की ओर। क्या आपको ये मेथड समझ में आई है ना, मेथड समझ में आई होगी भाई। क्लियर है क्या। चलिए, तो यहाँ से आपका डेसिमल और फ्रैक्शन आपका खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे परसेंटेज, परसेंटेज का सिंप्लीफिकेशन। फिर आपका इसके बाद आ जाएगा संपूर्ण, आपका यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका होगा, है ना। परसेंटेज के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आपके होंगे, और फिर लास्ट में एक अप्रोक्सीमेशन का आएगा एक लेक्चर, और उसके बाद फिर हम लोग लगाएंगे इन सभी का मिक्स करके एक आपके शानदार से 30 से 40 क्वेश्चन की PDF।
ठीक है। 30 से 40 क्वेश्चन का हम लोग एक लेक्चर लेंगे, जिसमें कि सारे क्वेश्चन के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लेवल वाले क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे। क्लियर है? ये तो हो गया आपके कॉन्सेप्ट, समझ में आया? क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, मतलब फिक्स क्वेश्चन आते हैं कि आना ही आना है 5 क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो बढ़िया तरीके से इसको रिवाइज करें, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक अपना ध्यान रखें और अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से जारी रखें। टेक केयर।